अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में बात करते हैं पेशेंट क्लाइंट मैनेजमेंट मॉडल के हवाले से कि एक पेशेंट या कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आपने उसको मैनेजमेंट कैसे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी पेशेंट जैसे ही आता है तो सबसे पहले हमने उसकी एग्जामिनेशन करनी होती है। ठीक है, देन इवेल्युएशन करनी होती है, उसके बाद डायग्नोज बनाना होता है। डायग्नोज के बाद हम उसको प्लान ऑफ केयर देते हैं और उसकी प्रोग्नोसिस उसको चेक करते हैं। देन हमारे पास आती हैं इंटरवेंशन और उसकी जो फर्दर इम्प्रूवमेंट और इन्हांसमेंट के लिए कोई एक्शन प्लान लिए जाते हैं ताकि जो उसकी हेल्थ है वो प्रमोट हो और हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं उसको कवर किया जाए। ठीक है, देन हम चेक करते हैं हमारे पास आउटकम्स के जो हमने इंटरवेंशन प्रोवाइड की है, प्लान ऑफ केयर दिया है, उसकी आउटकम क्या आ रही है, उनके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। लाइक अगर हम पेशेंट के पेन की बात करें तो हमने जो इंटरवेंशन उसको प्रोवाइड की है उसके बाद आउटकम में हम उसको देखेंगे कि उसका जो पेन है वो किस हद तक डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले एग्जामिनेशन से। ठीक है, एग्जामिनेशन में हम तीन चीज़ें जो है ना नोट कर रहे होते हैं ज़्यादा मोस्टली। ठीक है, एग्जामिनेशन में तीन चीज़ें, एक हिस्ट्री, देन हम उसकी जो सिस्टमेटिक रिव्यू है वो देख रहे होते हैं, उसके बाद हम टेस्ट करते हैं और कुछ मेजरमेंट देखते हैं उसकी जो साइन एंड सिम्टम है उनको फर्दर इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, अब हिस्ट्री में हम ने उसकी डिजीज की जो कंडीशन है उसके हवाले से पूछा, उसकी फैमिली हिस्ट्री और उसकी पर्सनालिटी उसके हवाले से पूछ लिया। देन हम उस सिस्टमिक में हम उसके सिस्टम को लाइक कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम हो गए, जीआईटी वगैरह हो गई, इंटरग्रेनोलॉजी होगी, उनको जो है ना रिव्यू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टेस्ट एंड मेजर में टेस्ट, अगर कोई भी लाइक मस्कुलोस्केलेटल का इशू है तो हम उसकी टेस्ट करवाएंगे, लाइक सीटी करवा लेंगे, एमआरआई वगैरह या कोई एक्सरे वगैरह, ये हम जो है ना टेस्ट इमेजिंग की तरफ चले जाएंगे। और सम उसके जो फिजिकल टेस्ट होते हैं वो भी कर लेंगे और उसकी जो मेजर्स हैं उनको भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास होगी एग्जामिनेशन की। अब हमारे पास पेशेंट की टोटल हिस्ट्री और उसकी साइन एंड सिम्टम आ गई। ठीक है, अब जो जो हमने डाटा कलेक्ट किया है इन तीन पॉइंट से उसको हमने फर्दर इंटरप्रेट करना है टू फाइंड अ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, ये हमारे पास होगी इवेल्युएशन। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें डायग्नोज का। जो हमने फाइंडिंग इंटरप्रेट की है, जो स्पेसिफिक जो साइन एंड सिम्टम हमने फाइंड की हैं उनको फर्दर आइडेंटिफिकेशन के जो है ना प्रोसेस से गुजारेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन करके जो है ना हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे। ये हमारा पास होता है डायग्नोज। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डायग्नोज हो गया तो हम चले जाते हैं प्लान ऑफ केयर के हवाले से। ठीक है, प्लान ऑफ केयर में और प्रोग्रेशन में, प्लान ऑफ केयर में क्या करते हैं, जो हमने डिजीज या कंडीशन देखी है उसके लिए जो है ना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं कि हमने इस पेशेंट में क्या क्या करना है। लाइक पेशेंट पेन की मैनेजमेंट करनी है तो हम राइस का फार्मूला वो प्रोटोकॉल में देंगे। उसके अलावा जो है ना कुछ अगर इलेक्ट्रो की बात करें तो कुछ मोडेलिटीज लाइक टेंस वगैरह हो गई, हीट पैड हो गए, ये यूज करेंगे। ये हमारे पास होती है प्लान ऑफ केयर में। ठीक है, देन प्रोग्नोसिस में हम चेक करेंगे कि जो हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया है उसकी आउटकम क्या आ रही है और उसके जो पेशेंट है उसकी रिकवरी के चांसेस कितना हो रहे हैं और उसकी जो रिक्योरेंस है वो कितना हो रही है, ये हम देखते हैं प्रोग्नोसिस में। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरवेंशन का, जो कि जो है ना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इंटरवेंशन में हम कोई भी जो है ना एक्शन लेते हैं टू इम्प्रूव फर्दर हेल्थ एंड क्यूरिंग डिजीज के जो कंडीशन है या कोई प्रॉब्लम या डिजीज है उसको ट्रीट करने के लिए फर्दर हम एक जो है ना प्लान ऑफ एक्शन लेते हैं ताकि उसकी जो हेल्थ है वो फर्दर प्रमोट हो सके। ये हमारे पास हो गई इंटरवेंशन। ठीक है, अब लास्ट स्टेप आता है आउटकम्स का। अब जो हमने पूरा हिस्ट्री वगैरह ले ली, एवेल्यूशन कर ली, डायग्नोस हो गया, प्लान ऑफ केयर भी दे दिया, इंटरवेंशन भी यूज कर ली, देन हमारे पास आता है आउटकम। आउटकम में जो है ना हम स्पेसिफिक रिजल्ट फाइंड करते हैं कि हमने ये जो प्लान ऑफ केयर दिया है उसकी प्रोग्नोसिस क्या क्या थी और जो इंटरवेंशन दी हैं उनके जो
आउटकम रिजल्ट्स हैं वो कौन से हैं, वो कैसे हैं, उनके मेजरमेंट क्या है। लाइक अगर पेन है, पेन के अगर इंटेंसिटी की बात कर लें तो अगर पेशेंट से जो है ना मालूम करेंगे कि उसका जो पहले पेन कितना था, अब प्लान ऑफ एक्शन के बाद और इंटरवेंशन के बाद जो है ना पेन कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ जाता है आउटकम्स में। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पेशेंट लाइन मैनेजमेंट मॉडल। ठीक है।